इसमें एक और पेंच, वो हाथी मेरा साथी, किसका होगा साथी। और इस बार जो बीएसपी पर बहुत से ये लांछन लगते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, पर अगर अब उन इलाकों में जहां पर बीएसपी ठाकुर कैंडिडेट दे दिए, वहां ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जो ज्यादा परेशानी बीजेपी के लिए कर रहे हैं बजाय कि इंडिया गठबंधन, और राजपूत कैंडिडेट दिए हैं, जिसे इस पर हम तफसील से तो टिप्पणी चाहूंगा। अगर निर्वाचन क्षेत्र दर निर्वाचन क्षेत्र चर्चा की जाए तो ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अब मैं मोटे तौर पे एक बात कहता हूं, पिछली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चारों तरफ चर्चा थी कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। खुद मुझसे न जाने कितने भाजपा में काम करने वाले निजी संबंधों वाले मेरे दोस्तों ने ये कहा कि हम इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे हैं। लेकिन बाद में सारे ब्राह्मणों ने, अधिकतम ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था किसको वोट दें। आज राजपूत नाराज हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या राजपूतों के पास विकल्प के तौर पे कोई दूसरी पार्टी है जिसका उभार हो रहा हो, ताकि या उसने बहुत बड़े पैमाने पर राजपूतों को टिकट दिया हो, उनके इस असंतोष को स्पर्श किया हो? ऐसी कोई पार्टी है? मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ रही। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह जैसा कोई नेता होता है। इसलिए चूंकि संजय जी ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र बहुत विशाल होता है, किसी एक इलाके में नाराजगी होती है, वहां कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उसे दूसरे इलाके के जरिए उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। पहली बात तो ये, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका असर नहीं होगा। कुछ एक निर्वाचन क्षेत्रों में मान लो जहां बहुत ऐसे, मुझे पता चला है कि 60,000 ठाकुरों की एक सभा हुई, उन्होंने लोटे में जल लेकर कस्में खाई कि हम किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इस तरह की चुनाव के ठीक पहले इस तरह की शपथ खाना, ये अपने आप में पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। ब्राह्मणों की ऐसी कोई सभा नहीं हुई, ब्राह्मणों की ऐसी कोई सभा नहीं हुई थी, लेकिन इस प्रकार का संगठित विरोध का आचरण जो है ना, वो भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसके बावजूद दूसरी जगह से रिकवरी उसकी हो सकती है। संजय, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं तो मुस्कुरा इसी के लिए रहा हूं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है वो समझने के लिए। वो मैंने समझा कि लोटे में जल लेके कसम खाई। अब जल लोटे में कब तक रहेगा देखना ये है। कहीं लोटा गिर तो नहीं गया हाथ से, जल निकल तो नहीं गया, ये सब देखना होगा चुनाव के दिन तक। हाँ, ये भी देखना होगा। पर इस आपको जोड़ना चाहें, फिर मैं थोड़ा सा खाका और इसका व्यापक करता हूं। जी नहीं, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा जो संजय जी ने कह दिया कि कसम लेना। देखिए, इसको दो तरीके से समझना चाहिए। एक, समाज को इकट्ठा करके कोई नाराजगी जाहिर करना, वो लोकल लीडरशिप का भी काम होता है कि वो अपनी दुकान चमकाने के लिए वो इस तरह की पंचायत और ये सब करते हैं। जो अभय जी ने जिक्र किया कि भाई राजपूतों के पास कोई ऑप्शन है या कोई भी ऐसे समाज के पास जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं और वोट दे सकता है, अभी नहीं लग रहा। टीना फैक्टर मतलब आप टीना फैक्टर मतलब बीजेपी के नाराजगी भी है, मुद्दे भी हैं, क्या टीना फैक्टर ऑपरेट कर रहा है? टीना फैक्टर है खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ। दूसरी बात, आपने वीके सिंह का बार बार जिक्र किया। यदि पूरी लिस्ट देखें, आप खुद दिखा रहे हैं, 12 कैंडिडेट हैं ठाकुर उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें हैं, 5% वोट है। आपने करीब 10% से 15% से ज्यादा टिकट 9 हैं ठाकुर, पहले 14 थे, पर तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं। और 106 सांसदों के टिकट कटे। बीजेपी ने 106 सांसद के टिकट काटे, केवल वीके सिंह का ही टिकट नहीं कटा है। हाँ। तो वो सारी बातें होती है। और ये नाराजगी को मैं समझता हूं कि जो सेंट्रल लीडरशिप हो या पार्टी हाईकमान है, उस पर अपने भविष्य को बनाए रखने के लिए भी, दिखाने के लिए भी काम में आती है। इसको केवल टिकट के तौर पर लेने की दृष्टि से, उन्होंने राजपूतों को जोड़ने की कोशिश की है, राजपूतों के साथ वो एक अलायंस बना रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि राजपूत देखिए किस तरह से बदल रहे हैं। दानिश अली है, समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने भी कोशिश की राजपूतों को, कांग्रेस के, उन्होंने भी राजपूतों को जोड़ने की कोशिश की है। मेरठ में इसी तरह से बीएसपी के त्यागी उम्मीदवार हैं, उन्होंने राजपूतों को जोड़ने की कोशिश की। तो राजपूतों ने एक तरीके से समीकरण मतलब बदल हम उनको, हाँ, हम उनको वोट देंगे जो हमें जीतता हुआ दिखाई दे। और इसमें बीएसपी का आपने जिक्र कर दिया, मैंने सवाल अब ऐसे पूछा था। बीएसपी एक प्रजापति को मुजफ्फरनगर से खड़ा कर देती है, बीजेपी के लिए राजपूत को खड़ा किया। हाँ, राजपूत को सहारनपुर से मुसलमान खड़ा करती है, तो इंडिया के लिए दिक्कत है। तो ये हाथी किसका साथी होगा, ये भी एक पुट है। इस पे अलग से पूरा कार्यक्रम करेंगे, पर एक क्विक कमेंट में जरूर चाहूंगा, क्योंकि समीकरणों की अब बात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें जो सवाल ये है कि क्या राजपूतों के पास ऑप्शन है, तो राजपूतों ये डिसाइड करेंगे कि किस। अब इसमें क्या होता है, जैसे मुसलमानों से हम बहुत बार पूछते हैं, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी में मैंने कई बार पूछा कि आप कैसे तय करते हैं कि साहब समाजवादी पार्टी जीत रही है या बीएसपी जीत रही है, तो बोले जी खबर आ जाती है इस बारे में। तो देखिए, बहुत सारे दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं। करम सिंह हैं रोहतक से, वो कह रहे हैं राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। राजस्थान से बहुत हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास उत्तर प्रदेश से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं।
नहीं, तो इसमें क्या होता है, तो मुसलमान वोटर्स क्या कहते हैं कि हमें खबर आ जाती है, तो क्या कभी गलत भी होता है? हाँ साहब, गलत भी हो जाता है। हमने वोट दिया, कह रहे हैं सभी वर्गों के यूज एंड थ्रो की थियरी बीजेपी को ले डूबेगी। ये जयेश गडकरी हैं, ये गुजरात वासी हैं। बिल्कुल, अब ये बात तो हम लोग बार बार कह रहे हैं यूज एंड थ्रो वाली, पर ये जब आप इस स्टेज पर आते हैं, जब ये कहते हैं कि जो जीत रहा होगा हम लोग उसको वोट देंगे, उसमें कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। चलिए, लेकिन जहां आप वोट देते थे वहां से आप जरूर हटते हैं। पर मुद्दे क्या असल में गौण हो गए हैं? हमने ये चर्चा तो की है, लेकिन आपका आकलन क्या है संजय? मुद्दों का तो पुट होता ही है ना चुनाव में, बाकी जातिगत समीकरण चलते हैं, किसी का करिश्मा चलता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मुद्दे गौण हो गए हैं, लेकिन अगर आप देखें दोनों खेमों के मुद्दे अलग अलग हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें या बीजेपी की ही बात करें, वो अलग चीजों को मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे, आज मैं सोनीपत से आ रहा था अभी, और पूरे जगहों पर मैंने देखा तमाम चंद्रयान की चर्चा, सारे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं कि चंद्रयान की सफलता हो गई, बुलेट ट्रेन की सफलता हो गई, और भी कई चीजें थे, मैं तो भूल गया। पूरे जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, बड़ी वाली होर्डिंग, और कहीं पे बिजली, पानी, सड़क और बेरोजगारी की चर्चा नहीं है। तो बड़े मुद्दों की चर्चा हो रही है, जैसे कहते हैं बड़े हथियार लेके बीजेपी आई है। पर आपका सर्वे तो कह रहा था 27% बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, 23% महंगाई को। वो वोटर समझता है उस हिसाब से। मैं वही कहता हूं कि जब आप सवाल पूछते हैं, ओपन एंडेड सवाल है कि भाई आपको कौन सा मुद्दा है जो लगता है इन चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको कह देता है बेरोजगारी, महंगाई, क्योंकि उसके दिमाग पे वही है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचते हैं, मेन्यू नहीं है आपके सामने, और वो आपको पूछता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। अचानक आपको लगता है अच्छा जी पनीर ला दो, लेकिन जब वेटर आता है तो थाली में पनीर तो है कटोरी में, लेकिन वो 5 चीजें और लेके आता है, उसमें आपके मनपसंद की चीजें हो सकती हैं। अब नवरात्रा चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कबाब का उदाहरण दे सकता हूँ। नहीं दीजिए ना, रखा है और वेजिटेरियन नहीं है। यहाँ पर मेरे शो में खान पान पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, जिसको जो पसंद खाइए भाई। तो जैसे ही हमारे थाली में नई चीजें परोसी जाती हैं, तो फिर पनीर फीका लगने लगता है यार ये कबाब तो बढ़िया है, क्यों ना कबाब खा लिया जाए। तो ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं। और मछली वो तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा था मैं पनीर खाऊंगा, लेकिन जैसे ही मेरे सामने कबाब और तमाम चीजें आई तो मैंने पनीर को किनारे रख दिया। ऐसा ही हो रहा है, जनता के नजरिए से मुद्दे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको अच्छी चीजें, उनके हिसाब से ऐसी चीजें, अट्रैक्टिव चीजें परोस रहे हैं, वो उसको पिक कर रहे हैं। तो अब आप चारों से, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन, 1 मिनट से भी कम का समय है। हेडलाइन अभी जब प्रचार पहले चरण का थम गया है, हेडलाइन क्या बन रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की? विजय, हेडलाइन है विपक्ष विहीन कंपैरेटिवली ये चुनाव है, और इसलिए मोदी सरकार की जो हैट्रिक है वो बनने की संभावना मुझे दिखती है। अबे बहुत मुश्किल है ये कहना, जो सवाल आपने पूछा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि विपक्ष 2019 के मुकाबले ज्यादा बेहतर संघर्ष कर रहा है। ये पूरा चुनाव मोदी बनाम मुद्दे का है। विपक्ष अपने मुद्दे लेके जा रहा है, जो CSDS का सर्वे भी बता रहा था, मुद्दे लोगों तक पहुंच रहे हैं, और भाजपा के पास मोदी जी हैं, और वो मोदी जी चंद्रयान की बात करेंगे, मोदी जी जो है बुलेट ट्रेन की बात करेंगे, अपनी बड़ी तमाम सारी योजनाएं बताएंगे। मोदी बनाम मुद्दा, ये हेडलाइन है। दिव्यांग, देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी काफी आगे, लेकिन विपक्ष के लिए उम्मीद बरकरार है। तो मुद्दों की दरकार भी है, उन्हें और बढ़ाने की जरूरत है विपक्ष की तरफ से, या कहीं ना कहीं एक टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव, वो भी विकल्पहीनता, क्या वो भी काम कर रही है मुद्दा विहीन और विपक्ष विहीन इस तथाकथित चुनाव में? तो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।